आमंत्रित अतिथिगण, प्यारे मित्रों, भाइयों बहनों और पत्रकार साथियों, कई कारणों से आज के समय में पर्यावरण को लेकर हमारी सनातन संस्कृति की जो मूल अवधारणा या जीवन पद्धति थी, आज विश्व हमारी तरफ इस नाते से भी देख रहा और उनको एहसास भी होता है। हमारे लिए तो परमात्मा की दया से ये प्रकृति का 5 तत्वों का बना हुआ पूरा समूचा, एक तरह से इसको सृष्टि भी कहें तो सृष्टि में हमारे कदम कदम पर हर शास्त्र में विस्तार से इसमें व्याख्या भी कही गई है और छोटे छोटे वेद वाक्य में सारी बातें पूरी हो गई। यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जैसा पिंड है वैसा ही ब्रह्मांड है। और ये ब्रह्मांड बनने के साथ हम ब्रह्मांड पे तो बहुत आगे तक जाएंगे, लेकिन अगर हम अपने इस चारों तरफ के वातावरण को देखें तो हमारी तो कोई भी पूजा पद्धति या जीवन के लिए संध्या वंदन, दीप प्रज्वलन के साथ, हम अगर अब सूर्य की तरफ देखेंगे तो सूर्य अर्घ्य देने के साथ हमारी कोई पूजा पाठ से लेकर के भोजन भजन किसी प्रकार की पद्धति में अगर भगवान को भोग भी लगाएंगे तो तुलसी दल के बिना भोग नहीं लगता है। ये कई सारे उदाहरणों से कई बार प्रकाशित भी हुआ है, बताया भी गया है। जब जगदीश चंद्र बसु जी को नोबेल पुरस्कार मिला, इंग्लैंड के अंदर रॉयल सोसाइटी में वो डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे थे कि जब वैज्ञानिकों ने इस बात को मान लिया कि हाँ ये पौधों में प्राण होते हैं, तो बड़े लोगों ने उनको हर्षित होकर के बढ़ता है कि आपका दुनिया में नाम हो गया, कितना बड़ा काम आपने कर दिया, भारत के लोग तो आपको कंधे पे उठा करके घुमाएंगे। उनने बहुत अच्छे से बात करके कहा कि भाई ये बात सही है कि आपके सबके सामने मैंने इसको सिद्ध कर दिया है, लेकिन मेरे भारत में मेरा कोई सम्मान नहीं होने वाला, ये आप लोग ही करने वाले। तो उन्होंने कहा क्यों, आपके भारत के लोग इतने इस तरह से अच्छे लोगों को प्रोत्साहन नहीं देते क्या? लेकिन हमारे लोग तो बहुत अच्छे से देते हैं, लेकिन वहाँ गांव के लोगों को भी मालूम कि पौधों में प्राण होता है, तो आपको नहीं मालूम था, तो आपको बताने के लिए मैं यहाँ आपके बीच में खड़ा। यहाँ तो इस पूरी चीजों को लेकर के भारत की जीवन शैली बहुत आदिकाल से इन सारी बातों को लेकर चलती रही है, इसलिए उसके मामले में कोई प्रश्न नहीं हो सकता है। और इसी नाते से हम कदम कदम पे देखते हैं, रात के समय पौधों की पत्ती तोड़ने भी परिवार वाले मना करते हैं कि पौधों को सोने का समय हो गया, अभी इनको हाथ नहीं लगाना है। हमारे लिए वैसे तो कई बार अलग अलग प्रकार की बातों से कहा गया है, लेकिन ये बात सही है कि 10 पुत्रों के बराबर एक पेड़ माना गया है। ये हमारे लिए तो कुएं, बावड़ी, नदी, तालाब, अच्छा जीवन में कोई यश प्राप्त जिस शासनकर्ता ने किया है, तो वो अपने जीवन के ऐसे उत्कृष्ट उदाहरणों में पर्यावरण के प्रति, जल संरक्षण के प्रति, ऐसे कई प्रकार के उदाहरण से अपनी एक बावड़ी बना करके कोई परिवार के बड़े जब जाते थे तो एक जनता के लिए, सामान्य जनता के लिए क्या कर सकते हैं। और जल की उपलब्धि और जल के आधार पर उसके बारे में पवित्रता का भाव भी, लेकिन काल के प्रवाह में आधुनिक संसाधनों के बलबूते पर, नए प्रकार के उपभोग की संस्कृति के आधार पर कई प्रकार की चुनौतियां भी मिली। अब उन सब पे विस्तार से बात न करते हुए पर्यावरण दिवस पे माननीय प्रधानमंत्री का ये जो वर्तमान का शासन काल है, इसकी भी बात कर ले। मुझे इस बात का गर्व है, आधुनिक समय के साथ आजादी के बाद के वो एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनने निर्वाचन के बाद सफलतापूर्वक सर्वाधिक समय निकालने वाले प्रधानमंत्री के नाते से उनका एक नया रिकॉर्ड बन रहा है, जिनने पंडित जवाहरलाल नेहरू के उस रिकॉर्ड को भी तोड़ने के वो नजदीक पहुंच गए। 4 दिन बाद वो रिकॉर्ड टूट जाएगा जब वो अपने सतत प्रधानमंत्री निर्वाचन, आप मान के चलो कि 47 से लेके जब तक संविधान लागू नहीं हुआ और उसके माध्यम से चुनाव नहीं हुए, तब तक का निर्वाचन वो मनोनीत प्रकार का था। लेकिन विधिवत निर्वाचन की अगर श्रेणी में देखें तो ये उनसे पूर्ववर्ती काल के 2 प्रधानमंत्रियों का समय माना जाता है, इंदिरा गांधी का और जवाहरलाल नेहरू जी का। लेकिन दोनों के कार्यकाल में, जैसे निर्वाचन के बाद का टाइम पीरियड अगर 1964 तक का देखें तो उसमें प्रधानमंत्री जी आगे निकलेंगे। इसी प्रकार से निर्वाचन की श्रेणी में इंदिरा गांधी जी का टेन्योर बीच में गैप होता है, वो नहीं है, लेकिन ये लगातार है। और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों का जोड़ दो तो 9000 दिन का रिकॉर्ड तो असंभव है पूरे देश तो क्या दुनिया में भी। कोई ऐसा
उनके समान का कोई व्यक्तित्व नहीं, जिनने सफलता के साथ अपने इस प्रकार के संसदीय जीवन की एक नई प्रकार की पारी खेली। 50 साल तक कोई चुनाव नहीं, कोई निर्वाचन की, कोई पंच नहीं, सरपंच नहीं, पार्षद नहीं, कुछ नहीं। और परमात्मा की कृपा, जब लड़े तब मुख्यमंत्री, एक बार लड़े तो मुख्यमंत्री, 2 बार लड़े तो मुख्यमंत्री। अब जैसा कोई व्यक्ति हो सकता है क्या? और जब लड़े तो प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री भी ऐसे प्रधानमंत्री जिस प्रधानमंत्री को लगता है कि प्रधानमंत्री का पद उनको बैठने के बाद गौरवान्वित हुआ। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात, जिनके बनने के पहले के संकल्प भी उसी प्रकार के हैं, जो परमात्मा ने उनको यश दिया है। यशस्वी प्रधानमंत्री एक और हमारे पूर्ववर्ती भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी भी हुए, जिन्हें लोकतंत्र को गौरवान्वित करते हुए मध्य प्रदेश को विशेष रूप से गौरवान्वित किया, क्योंकि वो मध्य प्रदेश से आते थे। लेकिन 24 दलों के साथ लेकर के भी सत्ता के संचालन की व्यवस्था में वो अपने उत्कृष्ट शासनकाल के कारण जाने जाते हैं। परमाणु बम की तमाम प्रकार की चुनौतियों के बीच देश की इस वर्तमान परिस्थिति में इतने दलों को जोड़ने के बाद भी उनकी नीति, प्रधानमंत्री सड़क, ऐसे कई कारण से अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी हम बहुत सम्मान के साथ देखते। लेकिन नरेंद्र मोदी जी का आज का दौर, जब एक तरह से कई प्रकार के दलों के बिना, गठबंधन की सरकार के बिना 30 साल तक हर एक कोई व्यक्ति, गठबंधन के कारण से सत्ता के संचालन में कितनी कठिनाई होती, लेकिन देश का इतना बड़ा पद का ऊपर बैठे हुए व्यक्ति को हमने सबने देखा कितने प्रकार की चुनौती होती। लेकिन ये एकमात्र प्रधानमंत्री हैं जिनने बनने के पहले कहा कि इस देश में शासन की व्यवस्था में पूर्ण दल की सरकार होना चाहिए, और मुझे गर्व है उनने घोषणा की और 2014 में पूर्ण बहुमत की सरकार हमने सबने बनते देखी। नए प्रकार का नया माहौल देखा, और काम करने के लिए भी देश के अंदर भी, देश के बाहर भी, देश के अंदर सुशासन की मिसाल, सांप्रदायिक सद्भाव की मिसाल, विरासत से विकास की ओर बढ़ने के संकल्प, और देश के दुश्मनों से उनके घर में घुस के मारने का रिकॉर्ड भी भारत बना रहा है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। उनके बलबूते पर देश भर से आतंकवाद समाप्त हुआ, देश भर से नक्सलवाद समाप्त हुआ, देश भर के विद्वानों के साथ योग्य प्रकार की प्रतिभाओं को दुनिया के अंदर अपने अलग से जितने प्रकार की उनकी क्षमता, योग्यता है, सबको रिकॉर्ड बनाने का मौका मिला। चाहे खिलाड़ी हो, चाहे वैज्ञानिक हो, हर क्षेत्र में आगे बढ़ते देखा। और कोई कारण से अगर वैज्ञानिक अपनी प्रतिभा के बलबूते पे कोई नवाचार करने जाए और कोई कारण से असफल हो जाए, तो छाती से लग कर के देखने का उदाहरण भी देश के प्रधानमंत्री के साथ मोदी जी के माध्यम से हमने देखा। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मंगल मिशन फेल हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन अपने वैज्ञानिक आज नहीं तो कल सफलता प्राप्त करेंगे, इसी बात की तो आवश्यकता है। और क्या होना चाहिए आज के इस दौर में? ऐसे एक नहीं, खिलाड़ियों से लेकर कई प्रकार के उदाहरण हमारे सबके सामने। ऐसे मौके आते जब हमको लगता कि ये खेल के इस मौके पे आकर के खिलाड़ियों का क्या होगा, लेकिन खिलाड़ी तो खिलाड़ी होता, आज नहीं तो कल जीतेगा। वैज्ञानिक ऐसे ही तो प्रोत्साहन पाते। ऐसे समय में जब आज का समय अल नीनो से लेकर कई प्रकार की चुनौतियों के बीच में आगे जा रहा है, तमाम प्रकार की वैश्विक संकट हमारे सबके सामने है कि बदलते दौर में ये युद्धों के परिणाम आगे क्या होंगे। हमारे लिए जिस प्रकार की चुनौतियां आ रही, ऐसी चुनौतियों में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मुझे गर्व है। पेट्रोल डीजल से लेकर सब मामलों में दुनिया भर में कहां से कहां क्या हालत हो रही, लेकिन हमारा धीर गंभीर नेतृत्व सभी मामलों का मुकाबला करने के लिए वर्षों पहले से हमारे लिए अपनी ये तमाम प्रकार की पेट्रोल के शुद्धिकरण की रचनाओं का बनने का परिणाम निकला कि इतने बदलते माहौल में भी हमारे इतने बड़े देश में कोई हाहाकार नहीं हुआ। हम उससे निपटने में सक्षम हुए, और उसी समरूप हमारी सरकार ने भी उसी प्रकार से काम किया। इसी भोपाल की अगर बात करें, 40 साल पुराना यूनियन कार्बाइड का पर्यावरण के प्रति खिलवाड़ का सबसे बड़ा उदाहरण दुनिया के सामने बना। जब हजारों लोगों की मौतें हुई, कांग्रेस जवाब दे उस बात का। कांग्रेस के लोगों ने उस समय के उस घटनाक्रम के महत्वपूर्ण जिम्मेदारों पे उनके गिरेबान में हाथ डालने से डरे, बल्कि उनको प्लेन उपलब्ध कराकर भगाने का दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से कहना पड़ेगा। इस प्रदेश की जनता देखती रही, जो जवाबदार है उनको बचाकर भगाने का काम तत्कालीन शासनकर्ताओं ने किया है। मुझे इस बात का गर्व है, हमने वो कलंक मिटाने का भी प्रयास किया और वो कचरा जलाने का भी काम किया, जिसके कारण से यूनियन कार्बाइड का वो अतीत का काला पृष्ठ हमने अलग करने का प्रयास किया।
हमने कहा कि हाँ ये गलती थी अतीत के काल की, लेकिन भोपाल से वो कलंक समाप्त होना चाहिए, मध्य प्रदेश से वो कलंक धुलना चाहिए। इसलिए हमने उस मुद्दे को भी हाथ में लिया और लिए गए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के निर्णय को परिपालन कराने के लिए हमारी सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता बताने का प्रयास किया। इसी के बलबूते पर आज हम उस पर्यावरण दिवस पे यूनियन कार्बाइड के स्थान को भी अपने उस कल के आधार पर स्मारक स्थल भी और यहाँ के जनप्रतिनिधियों के, यहाँ के विद्वानों के साथ मिलकर के भविष्य में उसका किस प्रकार से क्या करना चाहिए, लेकिन अतीत के काल की वो गलती दोहराई नहीं जाए, इसलिए उसका प्रबंधन करने का भी निर्णय हमारी सरकार के माध्यम से हुआ है। मैं आपके माध्यम से ग्रीन एनर्जी की बात का भी अगर प्रयोग देखता हूं, सच में जिस प्रकार का समय चल रहा है, आज के समय में मध्य प्रदेश के अंदर जितनी तेज गति से क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी 62 में गीगावाट सौर ऊर्जा, जिसमें पवन, बायोमास और जल विद्युत, वो कई प्रकार के अलग अलग प्रकार से हमने इसमें काफी तेजी से काम किया और ये ग्रीन सिटी, ग्रीन जोन्स, कई प्रकार के सांची, खजुराहो में पायलट प्रोजेक्ट इसमें चल रहे हैं। हमारा प्रदेश तो वन्य जीवा, वन्य संपदा के लिए भी जाना जाता है। अब तो हमको अच्छा लगता है कि जब टाइगर से लेके लेपर्ड तक और चीता से लेके घड़ियाल तक हर एक कोई वन्य जीव का, अब तो 100 साल बाद हमारे पास जंगली भैंसे भी आ रहे और हाथी ऐसे आए कि जाने का नाम नहीं ले रहे। ये बदलते दौर का मध्य प्रदेश है, ये आनंद आता है। भोपाल की धरती के आसपास बाघ भी आकर के अपने जिंदगी के अच्छे दिनों की तरह से हमारे साथ सहअस्तित्व के भावनाओं के बलबूते पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। अब तो हमारे लिए सौभाग्य की बात, मध्य प्रदेश देश भर में सर्वाधिक अच्छी संख्या में अपनी इस प्रकार की वन्य जीव संपदा के साथ सहअस्तित्व के भावनाओं के उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। ऐसे एक नहीं, मैं बहुत सारी बात बता सकता हूँ। वन संपदा, जल संपदा, जैव संपदा, खनिज संपदा, हर क्षेत्र में मध्य प्रदेश की अपनी परमात्मा ने भी विशेष कृपा भी की है और हमारे सबके माध्यम से भी उस दिशा में मध्य प्रदेश लगातार आगे बढ़ रहा है। और ये तो हमारी सनातन संस्कृति की विशेषता भी, जल के अंदर जहर का विरोध तो भगवान कृष्ण ने 5000 साल पहले भी मथुरा में करके दिखाया। जब कालिया की फन पे नाचते हुए उनने अपनी मधुर मुस्कान के माध्यम से ऐसी जहर संस्कृति के खिलाफ अपने लड़ने का संकल्प प्रतिपादित करके दिखाया है। ये हमारी सनातन संस्कृति की उस समय की प्रतिबद्धता भी है कि हाँ, इस प्रकार से जल पर, वायु पर, ये सभी 5 तत्वों पर सबका समान अधिकार है। कोई एकाधिकार नहीं रख सकता है। उस एकाधिकार के खिलाफ जाकर के इस भाव को जो प्रकटीकरण का काम उन्होंने किया है, मैं आज के इस अवसर पर पुनः आप सबको बधाई देना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि इस विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर यहाँ के सभी प्रबुद्ध पर्यावरणविद, प्रकृति चिंतक हृदय में अपने इस पवित्र भाव को धारण करते हुए इस दिवस को भी साकार करेंगे, कुशल नेतृत्व को भी याद करेंगे और अपने अपने तय भूमिका अदा करेंगे। मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके बहुत ही संवेदनशील विचारों के लिए और कृष्णमय सोच के लिए हृदय से धन्यवाद। और अब मैं आभार प्रस्तुतिकरण के लिए अनुरोध करूंगी आदरणीय कार्यपालन संचालन एप्को श्री दीपक आर्य जी से कि आभार प्रस्तुत करें। पर्यावरण दिवस के कार्यक्रम के आयोजन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने व्यस्तम समय से समय निकाला एवं अपने उद्बोधन में पर्यावरण एवं संस्कृति के। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे। एक पेड़ मां के नाम 2.0 अभियान का उन्होंने शुभारंभ किया है। 8 श्रेणियों में 11 ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री कार्यक्रम में पहुंचे हैं, उन्होंने शिरकत की है। तो एक पेड़ मां के नाम 2.0 अभियान का उन्होंने शुभारंभ किया है। विश्व पर्यावरण दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया है जिसमें मुख्यमंत्री ने शिरकत की है।